दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का जो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्किल। और ये एक्सरसाइज आपके जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये न्यू एनसीईआरटी पैटर्न्स पर जो बना हुआ आपका पैटर्न है वो है। और इसमें सिर्फ आपको 2 से 3 कंसेप्ट जानने हैं और आपका जो एक्सरसाइज 10.1 है 10.1 आपका कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सर्किल किसे कहते हैं, सर्किल कैसे बनता है, उसके बाद इसमें कितने जो आपके एक्सरसाइज है, ये इस एक्सरसाइज में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ देखेंगे कि सर्किल किसे कहेंगे। तो देखिए सर्किल वो होता है जो एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर क्या हो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर कोई भी लाइन का, जैसे यहाँ पर एक आपकी लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन की जो डिस्टेंस है इस सेंटर से क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर कोई एक कर्व लाइन बनी हुई है तो उसी का हम नाम देते हैं क्या, सर्किल। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये यहां से जितना डिस्टेंस होगा इसका, उसका भी डिस्टेंस यहां से क्या होगा, इतना ही होगा, इक्वल होगा, इसको बोलेंगे हम क्या, सेंटर। जैसे मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहां पर कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। यानी जो सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, दूरी चारों तरफ की, उसकी बाउंड्री की, वो क्या होंगे, एक इक्वल होगी, सेम होगी, तो उसी को बोलेंगे हम क्या, सर्किल बोलेंगे। अब देखिए सर्किल में आपके 2 से 3 एस्पेक्ट आते हैं इसमें। जैसे एक हम क्या कहें कि एक सर्किल हमने यहाँ पर ये बनाया और एक सर्कल हमने यहाँ पर ये बनाया और दूसरे सर्कल हमने क्या किया, यहाँ पर ये बनाया। तो देखिए इसमें जो आपके एक्सपेक्ट आने वाले हैं, जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, वो 2 से 3 कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट का हम बारे में बात करने वाले हैं। जैसे देखिए ये हो गया, इस सर्किल का सेंटर हो गया, इस सर्किल का एक सेंटर ये हो गया, एक लाइन हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का हमने नेम दे दिया क्या, ए और बी। आ रहा है समझ, इस लाइन का नेम हमने दे दिया यहाँ पे ए बी। एक पॉइंट हमने क्या किया, एक यहाँ पर भी एक लाइन हमने ड्रॉ की, इस पॉइंट पर देखिए ये थोड़ी सी टच कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको टच करके पास कर रहा है, ये भी एक तरह की लाइन ही है, बट ये क्या कर रहे हैं, जो सेंटर है आपका, जो सर्किल है, सर्किल के एक पॉइंट पर ये टच कर रही है यहाँ पर, इसका भी हम नेम दे सकते हैं ए और बी। इसी से आपका ये जो आपका सेंटेंस बन रहा है, ये जो आपके हम बना रहे हैं, इसी से आपका एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझिए आप। देखिए तो ये एक पॉइंट पर टच करेगा। तीसरा आपका ये आएगा कि ये सर्किल के अंदर से, ये देखिए ये तो सर्किल के बाहर था, इसके सरफेस पर भी टच नहीं कर रहा था, ये सरफेस के किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये जो है ये सर्किल के अंदर किसी 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो देखिए जब कोई भी सर्किल के अंदर, ये देखिए सर्किल के ऊपर वाले भाग पर है, ये बाहरी पार्ट पर है, यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, तो इसका हम नाम क्या दे देंगे, ये आपका हो जाएगा लाइन। क्या हो जाएगा, ये आपका लाइन ही होगा, ये होगा लाइन। बट देखिए ये जो है आपका पॉइंट है, ये ए बी लाइन जो है, ये सर्किल के एक पॉइंट पर टच करके निकाल रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सर्किल है और किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, किसी एक पॉइंट पर, यानी किसी एक पॉइंट पर सर्किल के किसी सरफेस पर कोई भी लाइन अगर किसी एक पॉइंट पर टच करके पास करते हैं तो उसका हम नेम देते हैं क्या, टेंजेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। टेंजेंट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और आते हैं हम क्या, इसके नेक्स्ट एक्सपेक्ट पर, कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे देखिए सर्किल के किसी अंदर, सर्किल के 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन आपकी 2 नामों से जानी जाती है। आप इसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं और आप इसको सेकंड भी बोल सकते हैं। तो सेकंड क्या होता है, सेकंड वो लाइन होती है जो सर्किल के किसी 2 पॉइंट पर टच करते हैं और सर्किल को 2 इक्वल सेगमेंट में, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो सेगमेंट होता है वो इक्वल नहीं होता है। उसमें आपका आ जाता है एक माइनर सेगमेंट और दूसरा आ जाता है क्या, मेजर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको क्या किया, देखिए ये 2 पॉइंट को टच कर रही है, किसी सर्किल के अंदर 2 पॉइंट पर जो लाइन टच करती है उसको हम आप नाम देते हैं क्या, सेगमेंट, उसका नाम हम देते हैं कॉर्ड, और उसका भी नाम हम दे सकते हैं क्या, सेकेंड नाम दे सकते हैं। तो इसका आप 2 नाम लिख सकते हैं, ये सेकेंड और एक नाम से क्या जाना जाता है, कॉर्ड। ये कॉर्ड के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ये आपको डायमीटर नहीं कहेंगे हम इसको हम डायमीटर इसलिए नहीं कहेंगे कि पास थ्रू दिस सेंटर, ये सेंटर से होकर के पास नहीं कर रही है और ये सर्किल को 2 पार्टों में, इक्वल पार्टों में डिवाइड नहीं कर रही है, इसलिए ये सेगमेंट आपका नहीं होगा। इसका नाम होगा सेकेंड या क्या होगा,
कॉट होगा। तो आप आई होप कि ये समझ गए होंगे। जो सेकंड होता है, सेकंड सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। एक सेगमेंट जैसे यहाँ पर जो आपका ये है कोड है, ये क्या कर रहा है, दो पार्टों में इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए ये जो सर्किल है, सर्किल को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। ये छोटा वाला जो पार्ट बच जा रहा है, इसका हम नेम देते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या देते हैं इसका नाम, माइनर सेगमेंट। इसका हम नेम देते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पार्ट आपका बच जा रहा है, दो पार्ट में क्या करता है, ये जो सेगमेंट होता है वो डिवाइड कर देता है। इसको हम बोलते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। इसका हम नेम देते हैं मेजर सेगमेंट। इसका हम नेम क्या देते हैं, मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट है। आपको इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपका क्या हो गया, ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। और एक बात इसमें है कि जो टेंजेंट होता है, टू मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। क्या, जो पैरेलल टेंजेंट होते हैं मैक्सिमम कितने, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट टू ड्रॉ ए सर्किल, यानी सर्किल से हम कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम टेंजेंट आप दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट तो बहुत ड्रॉ कर सकते हैं, बस दो ही पैरेलल टेंजेंट। अगर आपसे पूछे कि पैरेलल टेंजेंट कितने हैं, तो आपके पास जो सर्किल होता है, सर्किल में दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको हम यहाँ से रफ करना चाहें तो रफ करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये तो हो गया आपका क्या है, अगर सर्किल को टच नहीं कर रही है तो आपका लाइन डालाएंगे। अगर सर्किल के किसी एक पॉइंट पर, सर्किल के किसी एक पॉइंट पर बाहरी परत पर टच करके जो लाइन क्रॉस करते हैं तो उसका नेम हम देते हैं क्या, टेंजेंट। और सर्किल के अंदर किसी दो पॉइंट को जब टच करते हैं तो उस का नेम हम देते हैं क्या, सेकंड या कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम कहां पर कि एक लाइन से, एक सर्किल से कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक लाइन से मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक यहाँ पर क्या कहा, एक आपको टेंजेंट आपको बताया था कि जो टेंजेंट होता है सर्किल के किसी एक पॉइंट को क्या करके टच करके क्रॉस करता है। तो देखिए ये सर्किल के किसी एक पॉइंट पर क्रॉस कर गया, यहाँ से देखिए एक पॉइंट पर ये क्या हो गया, ये सर्किल के किसी एक पॉइंट पर टच किया और ये निकल गया, बाहर हो गया। इसका नेम दे दीजिए आप क्या, पी और क्यू, पी क्यू नाम दे सकते हैं इसका। इसके पैरेलल में हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक पर इसके टेंजेंट, इसके पैरेलल एक और टेंजेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए दो पैरेलल टेंजेंट हो गए, इसका नेम आप दीजिए ए और इसका नेम दे दीजिए क्या, बी। यानी किसी भी सर्किल पर दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन दोनों टेंजेंटों को क्या कर देगा, वो कट कर देगा। और जो पैरेलल टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी एक सर्किल से मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एक सर्किल से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक सर्किल से बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे हमने तो ये टेंजेंट यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट से भी थोड़ी सी हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से भी एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ। हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली आ जाइए यहाँ पर और इस पॉइंट पर भी चलिएगा तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी जो टेंजेंट होगा, आप बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं। यानी जो सर्कल होता है, सर्किल से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट। और टेंजेंट की बात हुई तो टेंजेंट आप बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। यही कंसेप्ट है आपका। अब इसमें हम चलेंगे क्या, अब एक्सरसाइज को करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो हम अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखेंगे कि आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे कैसे है, क्या हम जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वो उस कॉन्सेप्ट के जरिए इस एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कह रहे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव, एक सर्किल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। आपसे पैरेलल टेंजेंट नहीं पूछा है, अगर पैरेलल टेंजेंट पूछता तो 2 होता, बट यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इनफाइनाइट। फर्स्ट का आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकता है। आइए कह रहे कि ए टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है यहाँ पर
करेंगे ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्शन इज पॉइंट। करेंगे एक जो टेंजेंट होता है, एक टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्शन इन ए पॉइंट, जो टेंजेंट होता है वो सर्किल के कितने पॉइंट पर टच करता है। तो कितने पॉइंट पर टच करता है वो? 1 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर टच करता है? 1 पॉइंट पर टच करता है वो, तभी तो एक टेंजेंट कहलाता है वो। अगर सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच करके पास करते हैं जो लाइन, उसी को हम बोलते हैं क्या? टेंजेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करेंगे ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्किल के किसी 2 पॉइंट को टच करती है तो उसका हम नाम क्या देते हैं? अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि उसका नेम सेकंड हो सकता है, सेकंड होता है, या उसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं क्या? सेकंड। सेकंड यहां पर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सेकंड या कॉर्ड भी उसको बोल सकते हैं आप। क्या? कॉर्ड भी बोल सकते हैं। कॉर्ड या सेकंड, आप सेकंड उसको बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सेकंड कहता है वो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, कह रहे हैं कि ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट ऑलमोस्ट। कह रहे हैं कि एक सर्किल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। तो पैरेलल टेंजेंट का कांसेप्ट हमने क्या बताया था आपको, कि जो पैरेलल टेंजेंट है किसी भी सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितने देंगे? 2। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2। आपका इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका 4, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट सर्किल पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर सर्किल के पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कॉमन पॉइंट हो गया, तो इसका नाम हम क्या देते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका नेम क्या देते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सारा क्वेश्चन आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे